एक जंगल में टिंकू नाम का कौवा था। वो अपने परिवार में ही नहीं, उस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा पढ़कर बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला मिस्टर परफेक्ट था। इतने परफेक्टली सब कुछ होने के बावजूद इसकी शादी नहीं हो रही थी। उसका क्या कारण है ये किसी को नहीं पता था। एक दिन टिंकू की माँ पति से ऐसे कहती है, ए जी, ऐसे कब तक हमारे बेटे को छोड़ देंगे हम? कम से कम दूसरी शादी वाली लड़की को तो ले आएंगे। उम्र हो गई है, अब तक तुम्हारे बेटे की शादी क्यों नहीं करवाई? ऐसे माँ दीदी सब पूछ रहे हैं तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ जी, सर फटा जा रहा है। उस पर पति ऐसे जवाब देता है, मुझे कम टेंशन है, क्या बताओ, क्या पता हमारे बेटे की कुंडली, ना जाने उसकी जिंदगी में शादी का पेज है भी या नहीं, वो तो भगवान को ही पता। ऐसे बहुत उदास होते हैं। इस तरह टिंकू कौवे की शादी नहीं हो रही है, इसलिए उसके माता पिता बहुत उदास होते हैं। दूसरी तरफ सब कुछ परफेक्ट होने पर मिस्टर परफेक्ट टिंकू कैसे हैं देखते हैं। टिंकू के ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। उनके हाथ में लड़कियों की फोटोज थी। रुकिए रुकिए, ये सपना है ऐसे कुछ कहने जा रही हूँ सोच रहे हैं? नहीं, ये सच है। वैसे हमारे टिंकू की जिंदगी में जो श्राप है उसके बारे में नहीं बताया ना। वो ये है कि बहुत समय पहले एक बार टिंकू को हजारों रिश्ते ले आने वाले शादी वाले शहनाई जी चिढ़ते हुए आकर टिंकू से ऐसे कहते हैं, देखिए, अब आपके बेटे का शादी का रिश्ता लाना मुझसे नहीं होगा। इसकी तस्वीर देख ले तो बस, वहाँ उस लड़की के पसंद के लड़के से शादी हो जाती है, लेकिन आपके बेटे से नहीं हो रही। आपके बेटे की नहीं होती तो ऐसे में मैं क्या करूँ बताइए? आपके बेटे की कुंडली में शादी के योग से ज्यादा शादी करवाने के योग हैं। अरे रे 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 रे, मेरा ऐसे फोटो ले आना। आपके बेटे का फोटो देखकर लड़की अच्छी है कहना, वहाँ उस लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड होना, या फिर वो आपसे पहले कोई दूसरा रिश्ता देखकर उनसे रिश्ता जोड़कर उनका जवाब आने के पश्चात आप लोगों को साइड में रखकर वहाँ चले जाना। ऐसे किसी न किसी तरह आपके बेटे ने जो भी तस्वीरें देखी उनकी शादी हो गई, लेकिन आपके बेटे की नहीं हो रही। ऐसे शहनाई वाले जी उड़कर गुस्से से उनके घर से चले जाते हैं उन्हें भला बुरा कहकर। ऐसे शादी वाले शहनाई जी के जाने के बाद माता पिता टिंकू से ऐसे कहते हैं, अरे तुम उदास मत हो बेटा, कल्याण का समय आने पर ये सारी चीजें मायने बिल्कुल नहीं रखेंगी। ऊपर से लोगों की ऐसी निंदा सुनकर मेरे बेटे के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ऐसे माँ उदास हो रही थी तब पति संभालता है। उसके बाद माँ ऐसे कहती है, उदास ना हो तो क्या करूं? मेरा बेटा जिस किसी की भी तस्वीर देखता है उस लड़की की शादी अपने पसंद के लड़के से होती है। देखिए ये सब कैसी समस्या है। ऐसे होने पर जब तक हम जिंदा है उससे पहले तो इसकी शादी हो जाएगी, ये डर खाए जा रहा है। ऐसे बहुत ज्यादा रोती है। तब माँ को चुप कराते हुए टिंकू ऐसे कहता है, सुनो माँ, खाली फुकट मेरे बारे में इतना सोचकर तबीयत खराब मत करो। तुम ही कहती हो ना, जो होना होगा वो अपने समय से अपने तरीके से ही होगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें उस समय से पूर्व नहीं, और ऐसे ही हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसे ही कहती हो ना तुम हमेशा, बचपन से ही तुम ऐसा कहती आ रही हो, और तुम ऐसा कहकर उदास होगी तो कैसे? ऐसे टिंकू अपनी माँ को चुप कराता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन टिंकू का फ्रेंड रूकू चील वहाँ आकर ऐसे कहता है, अरे भाई, तुझे दिखाने के लिए मैं एक लड़की की तस्वीर लाया हूँ, ये लड़की देख तुझे कैसी लगी? ऐसे कहता है। तब टिंकू फ्रेंड से ऐसे कहता है, अरे नहीं भाई, दिन ब दिन मुझे शादी से नफरत हो रही है। मेरा तस्वीर देखना, वो लड़की मुझे पसंद आ गई तो उसका किसी और से शादी हो जाना, ऐसा हर दिन मेरी लाइफ में फेलियर ही बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लड़की की फोटो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे कहने पर रूकू घबराते हुए ऐसे मिन्नतें करता है, भाई भाई, ऐसा मत कह, एक बार तो उसकी तस्वीर देख लेना, पसंद आई कहना, शादी हो जाएगी। नहीं भाई, नहीं होगा, परेशान हो गया हूँ। भाई भाई प्लीज भाई, तेरे पैर पड़ता हूँ मैं, अगर तू चाहे तो मैं पैसे भी दे दूंगा, लेकिन एक बार इसे देखकर पसंद आई कहना, प्लीज भाई, मेरी तकलीफ को समझना। ऐसे रूकू के कहते ही तब टिंकू को शक होता है। ऐसे पूछता है, तू मेरे पैर पकड़ेगा और पैसे भी देगा? क्या भाई, मेरे लिए रिश्ता देखकर ऐसे पैर और पैसे दे रहा है? कहीं तेरे रिश्तेदार तो नहीं? अरे नहीं भाई, तू चाहे तो बन सकती है, मेरे बहुत करीब होगी, पत्नी होगी। वो बात सुनते ही टिंकू का फ्यूज उड़ जाता है। तब टिंकू ऐसे कहता है, अरे भाई, क्या बात है, जरा डिटेल में बता, मुझे क्लियरिटी चाहिए।
अरे कुछ नहीं भाई, तू ये फोटो देखकर पसंद आई कहेगा तो उस लड़की की शादी उसके पसंद के लड़के से हो जाती है, बाहर बहुत चर्चा है। इसीलिए भाई ऐसे कह रहा हूँ, मैं और ये लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अगर तूने इस लड़की को देखकर हाँ कह दी तो वो लड़की मुझे चाहती है, इसलिए मुझसे ही शादी हो जाएगी। इसलिए भाई इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ, चाहे तो पैसे भी ले लेना, तो एक बार लड़की की तस्वीर देखकर पसंद आई कहना। ऐसे रूकू कहता है। तब उस वक्त वो बात सुनने के बाद टिंकू को बहुत बुरा लगता है। अपने मन में ऐसे सोचता है, कैसी सोसाइटी है, इतनी गंदी है। अगर मैं देख लूँ तो उस लड़की की शादी हो जाना मेरी कमी या बुराई हो सकती है, लेकिन उसका भी फायदा उठाने वाले लोगों के बीच में मैं जी रहा हूँ। अच्छा टिंकू, तू उदास मत हो, अपनी कमी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर, अपनी हिम्मत बना। ऐसे अपने आप को मोटिवेट करके अपने फ्रेंड से ऐसे कहता है। ठीक है, मैं तेरी बात अच्छे से समझ गया हूँ। तेरे अनुसार ही मैं लड़की की फोटो देखकर अच्छी है कहूँगा, लेकिन उस लड़की से तू कितना प्यार करता है प्रूफ करना पड़ेगा। अरे जो बोलेगा भाई वो करूँगा, क्योंकि मैं उस लड़की से इतना प्यार करता हूँ। ठीक है, फिर उस लड़की की तस्वीर देखने के लिए 3 लाख दे। अरे भाई क्या बोल रहा है, लड़की की फोटो देखकर पसंद करने के 3 लाख? क्यों भाई? सिंपल लॉजिक है भाई। आधे तोले सोने में सिर्फ सैंड डायमंड डालेंगे तो हीरा बन जाता है, तब वैल्यू तो डायमंड की ही है ना। इसीलिए मेरे में जो खोट है तू उसका फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए मैं उसके लिए सर्विस चार्जेस लेना चाहता हूँ। वैसे भी अपने प्यार के लिए 3 लाख खर्च नहीं कर सकता। शादी हो तो क्या है, ना हो तो क्या है, मैं चलता हूँ। अरे भाई भाई रुको ना, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तस्वीर तो देखो। ऐसे रूको कॉम्प्रोमाइज करता है। ऐसे अपनी कमी को अपना स्ट्रेंथ बनाकर रूमर क्रिएट करने पर टिंकू की लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसलिए उसकी कमी को बिजनेस में बदलकर अपनी नौकरी को भी छोड़कर यहाँ पर एक बिजी सेंटर में कोऑपरेट ऑफिस के रेंज पर एक सेंटर लगाकर स्टाफ को मेंटेन करके टिंकू बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है। ऑफिस के सामने लाइन में लोगों के बगल में एक कार आकर रुकती है। उसमें से स्टाइल में टिंकू उतरकर ऑफिस में जाता है, अंदर अपने कैबिन में बैठता है और तभी वहाँ पर एक बड़े आदमी का बेटा आता है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को टिंकू को देते हुए ऐसे कहता है, देखो ब्रो, ये लड़की सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी है, हम दोनों प्यार करते हैं। तुम ये तस्वीर देखकर अच्छी है, प्यारी है, ऐसी लगी कह दो, तुम्हारे चार्जेस 3 लाख रुपए मैं दे दूंगा। मेरे चार्जेस 3 लाख हैं ऐसा किसने कहा? मेरे चार्जेस 50 करोड़ हैं। ऐसे टिंकू के कहते ही वो बड़े बाप की औलाद आश्चर्य होकर मुंह खोलकर ऐसे कहता है, ये क्या ब्रो, तुम्हारे चार्जेस तो 3 लाख है ना। चार्जेस तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से बदली होती है ना। तुम जिससे शादी करने वाले हो वो सेंट्रल मिनिस्टर की इकलौती बेटी है, उनकी जायदाद 5 लाख करोड़ की है, वो सब तो उनकी बेटी का ही हुआ ना। अगर वहाँ के दामाद बन गए तो सब तुम्हारा, ऊपर से अधिकार भी बढ़ेगा। इतने बड़े माहौल में 50 करोड़ तो छोटी रकम है, जस्ट पीनट्स। ऐसे एक लॉजिक बताने के बाद वो लड़का टिंकू ने जितना मांगा वो देकर फोटो दिखाकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह अपनी कमी को अपना स्ट्रेंथ बनाने पर एक बार निम्मी गौरैया वहाँ आकर ऐसे कहती है, सुनिए, मैं एक से बहुत दिल से प्यार करती हूँ। वो आप ही की तरह खुद से अपनी समझदारी से जी रहा है। मुझे उसके अलावा और किसी से शादी करना मंजूर नहीं, इसलिए आप ही को मदद करनी होगी। ऐसे कहते ही टिंकू ऐसे जवाब देता है, अरे टेक्निकली देखो या लॉजिकली देखूं, मेरे फोटो देखकर हाँ कहने पर सिर्फ लड़कियों की ही शादी हुई, लड़कों की होगी या नहीं ये नहीं पता, इसलिए मैं आपका केस नहीं ले सकता। प्लीज प्लीज जी, कैसे भी करके आप ही को मदद करनी होगी। मैंने ऑलरेडी उनके माता पिता से बात कर ली है, लेकिन जब तक उनका बेटा नहीं मानता वे कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे टिंकू को दुविधा में डाल देती है। बहुत तकलीफ उठाकर हर रोज उससे मिलने आती है। ऐसे हर दिन निम्मी का आना वो कितना उस व्यक्ति से प्यार करती है ये बताकर जाने पर टिंकू को निम्मी गौरैया से प्यार हो जाता है। तब ऐसे सोचता है, टिंकू क्या है भाई ये, वो लड़की किसी और से प्यार करती है, तू क्या उससे प्यार कर रहा है? ये सही बात नहीं है। कंट्रोल बच्चे कंट्रोल, उसे पसंद करना छोड़ो। उस लड़की की आंखों में देखने पर आहा कितनी प्यारी आंखें, उन आंखों में डूबकर दुनिया भूल सकते हैं। और उस लड़की की आवाज, हाय, उस लड़की से एज ही बुलवा कर 100 साल जी सकते हैं। ऐसे सपने में खो जाता है वो। तब निम्मी सचमुच वहाँ आकर ऐसे कहती है, एज ही? हाँ वही आवाज, यही काफी है, ऐसे सुनते हुए जी सकता हूँ। एज ही? ऐसे कहते ही टिंकू की आंखें
खोलकर देखने पर निम्मी सच में वहाँ पर थी। वो टिंकू से ऐसे कहती है, ए जी प्लीज जी, आज तो उनकी तस्वीर देखकर अच्छे हैं, ऐसे कह दीजिए ना प्लीज। ऐसे निम्मी कहती है, उसे तकलीफ न देने का सोचकर, और ऊपर से ये तंत्र आदमियों पर चलता है या नहीं ये देखने के लिए अपने स्वार्थ से भी ऐसे कहता है। ठीक है जी, उनकी तस्वीर दिखाइए। ऐसे टिंकू के कहते ही निम्मी गौरैया टिंकू की तस्वीर ही उसे दिखाती है। वो देखकर वो चौंक जाता है। ये क्या जी, ये तो मेरी ही तस्वीर है ना? हाँ जी, मैं प्यार भी आप ही से करती हूँ। ऐसे कहते ही टिंकू के खेत में भी फसल उग गई है ये समझ आता है। टिंकू को भी इस नए परिचय में निम्मी पसंद आने के कारण तुरंत घर वालों को बताकर शादी की तैयारियां करते हैं। लेकिन शादी वाले दिन ही जोरदार बारिश होती है। तब टिंकू की माँ ऐसे सोचती है, ये क्या हुआ? इतनी मुश्किल से शादी हो रही थी, ये भारी बरसात क्या है? सच में तेरी कुंडली में शादी का कोई ना कोई दोष होगा बेटा। देखो माँ, चाहे जो हो अब मैं रुकूंगा नहीं, आज शादी होकर रहेगी। ऐसे निम्मी को ले जाकर उसी बरसात में शादी करता है। इस तरह टिंकू कौवे की और निम्मी गौरैया की भारी वर्षा में ही शादी होती है। उनकी लव स्टोरी पर मंगल गाठ बन जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।